प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 7 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी की। चैप्टर 2 है इसका फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अभी अब तक के वीडियो में जो इस चैप्टर का जो वीडियो है उसमें हमने जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ सिंपल क्वेश्चन किए, जो एक्सरसाइज 1 था 2.1। आज हम ये जो मल्टीप्लिकेशन आप फ्रैक्शन देखेंगे। फ्रैक्शन का आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, क्या इसके रूल्स हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसको मल्टीप्लिकेशन के बेसिक कंसेप्ट को पहले हम समझते हैं, जिसके होल नंबर पे देखो। पहले फ्रैक्शन के बजाय हम होल नंबर पे थोड़ा सा जो विचार करते हैं। होता क्या है बच्चों, जैसे 3 गुणे 4 इक्वल टू 12। इसको दो तरह से एडिशन के रूप में लिखा जा सकता है। दो तरह से एडिशन के रूप में लिखा जा सकता है। पहला, 4 को 3 बार जोड़ो। देखो सॉरी, देखो ये 4 है। 4 में 3 का मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि 4 बार 3 को जोड़ो, तो इसको 4 + 4 + 4, ये 4 को जोड़ा और कितनी बार? 3 बार, तो ये आया 12। इसी तरह इसको करेंगे कि 3 को 4 बार जोड़ो, ये आया 12। आप देखो कि अगर इसको एक को यहां पे देखो, 3 क्या है? नंबर है। इसकी इतनी बार रिपीट हुआ है, ये इतनी बार 4 जो है एडिशन में 3 बार रिपीट हुआ है। इसमें क्या हुआ है? इसमें 3 जो है 4 बार रिपीट हुआ है। यही बेसिक है। अगर ये आपको क्लियर है कंसेप्ट, तो यानी ये सक्सेसिव एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन है। जैसे 4 को 3 बार जोड़ो या 3 को 4 बार जोड़ो, ये मतलब एक ही है। इसका रिजल्ट एक ही, मतलब एक नहीं है, इसका रिजल्ट एक ही आएगा। ऐसे ही अगर आप देखो, अब इसी को अब देखो, एक बार ये भूल जाओ कि ये होल नंबर है। मान लो ये जो है, मान लीजिए ये एक फ्रैक्शन है। तो अगर ये 1/5 है, देखो, तो पिछली बार के अनुसार, पिछले जैसे हमने किया उसको मिटाना नहीं चाहिए था। देखो इसको लिख लो एक बार, उसी से कंपेयर करेंगे। देखो 3, ये 4 + 4 + 4 इक्वल टू 12। 3 + 3 + 3 + 3 इक्वल टू 12। अब देखो, इसकी जगह अगर हम फ्रैक्शन रखेंगे तो 3 गुणे 1/5, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/5 को, देखो 4 को 3 बार जोड़ा, तो 1/5 को 3 बार जोड़ दो। 1/5 को 3 बार जोड़ दिया। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसका एलसीएम 5 आएगा, या जिसका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जुड़ जाता है, तो ये 3/5 आया, या यहां कह लो 3/5।
ये आपने निकाल लिया। आपने देखा कि पिछले जो चैप्टर में हमने एडिशन पढ़ा था उसी की सहायता से हमने मल्टीप्लिकेशन निकाला। एक ये अच्छा, अब आप मान लो ये 2/3 है, ये इसको इस तरह से लिखो, इसको सबके सामने लिखो, तो थोड़ा सा रिलेटिव बात हम समझाना चाह रहे हैं। 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 बराबर कितना आया था? 5, 3/5। अच्छा, इसी को अगर ये 2/3 लिख लो तो क्या होगा? 3 बार 2/3 जोड़ोगे, 3 बार 2/3 जोड़ोगे तो 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, ये क्या होगा बच्चों? देखो, सिमिलर डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4, 2 6/3। इसी तरह मान लो 4 गुणे 5/7। देखो, इसको क्या करेंगे? 5/7 4 बार जोड़ेंगे, 5/7 प्लस 5/7 प्लस 5/7। देखो 7 डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सभी जुड़ जाएंगे, 5 5 10, 5 15, 5 20, ये 20/7। अब बच्चों देखो, ये हम 3 डिफरेंट फ्रैक्शन लेकर के ये रिजल्ट निकाले हैं, तो आप ये देखो, इसको ध्यान से देखो, तो 3/5 जो है, 3 में 1/5 या 3 गुणे 1/5 है सर, 3 गुणे 1/5 है। ऐसे ही देखो 6 को, ध्यान दो, इस 6 को 3 गुणे 2, 3 गुणे 2/3 या 3 गुणे 2/3। ऐसे ही ये देखो, इसको 5 4 गुणे 5/7। आप ये देखो, इसमें एक चीज नजर आ रहा है कि इसके जो 3 जो होल नंबर है, 3 देखो, 3 गुणे 1/5, तो ये होल नंबर है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 3/1 गुणे 1/5। तो ये ऊपर इसका होल नंबर का 1 में गुणा है, या ये होल नंबर, चूंकि सभी होल नंबर के नीचे अगर 1 लिख देंगे, /1 लिख देंगे, तो ये फ्रैक्शन के रूप में, तो इसका न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में गुणा, या सीधे होल नंबर का इसके न्यूमरेटर में गुणा हो जाएगा। तो देखो, होल नंबर का इस न्यूमरेटर में गुणा होकर के देखो 3/5 आया है, यानी ये वैल्यू यही आई है, इसलिए ये 3 दूनी 6/3 और 4 गुणे 5/7, 20/7। तो आप ये देखो, एक चीज रिजल्ट निकल के आया कि इसका किसी होल नंबर में, होल नंबर का किसी भी फ्रैक्शन में गुणा करेंगे, होल नंबर का, देखो, होल नंबर का किसी भी फ्रैक्शन में गुणा करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा, इस होल नंबर का इसके न्यूमरेटर में गुणा हो जाएगा और डिनोमिनेटर ज्यों का त्यों रहेगा, 3 दूनी 6/3, ये 6/3, 4 गुणे 5/7, 4 पंजे 20/7, 20/7, यानी सिंपल सा ये आया
कि इसका जो होल नंबर है, ये हमने क्या सीखा, जो आपका होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन विथ फ्रैक्शन, यानी किसी भी होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन, ये हमने सीखा। इस तरह से जैसे 5 गुणे 4/5 क्या होगा, 5 चौका 20/5, 3 गुणे 6/7, तो क्या होगा, 3 6 का 18/7, 1 गुणे 11/12, तो 1 में 11 का 1 11 जा 11/12। ये आप देखो, ये नियम आया कि उस होल नंबर का उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करके डिनोमिनेटर एज इट इज रखते हैं। बस ये हमारा इसके मल्टीप्लिकेशन का नियम जो है निकल के आया। इसी पे बेस्ड देखो, इसको थोड़ा सा बच्चों पिक्चोरियल व्यू देखो, आप थोड़ा सा समझो, आपके बुक्स में दिया हुआ है ये, उसको हम समझाना चाह रहे हैं। देखो जैसे ये है, जैसे 1/4 प्लस 1/4, तो ये इसको इस तरह से, इस 1/4 को आप इस तरह से, जैसा मैं बता चुका हूं पिछले वीडियोज में, इसमें इसको ले लो, तो ये 1/4, दूसरा एक और 1/4, तो इसको और इसको अगर जोड़ दोगे ना, तो ये खाने 2 हो जाएंगे, या देखो इन्होंने बुक्स में आपको इसको न करके थोड़ा सा सिमेट्री आसान लगने के लिए, करने को तो कोई भी कर दो, इसको कर दो ना, इस वाले को चाहे कोई भी ले लो, तो इन दोनों को ले लो, तो देखो ये तो 1/4 हुआ, ये 1/4 और ये 2/4, यानी इन दोनों को, इन हैचेज लाइन वाले खाने को जिसको हमने विचार करने के लिए लिया है, यही 1/4 है, ये 1/4 को दोनों को मिला दोगे तो ये 2/4 हो गया, यानी 4 इससे करके उसमें से 2 ले लिया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, देखो मल्टीप्लिकेशन में ये होगा, वो बहुत बारीकी से समझने की चीज है कि 1/4 को 2 बार लिया, 2 बार लिया, देखो ध्यान दो, 1/4 को 2 बार लिया, 2 गुणे 1/4, यानी 2 1/4 का दुगुना कर दिया, तो 1/4 ये है, इसका दुगुना कर दूंगा तो ये मिला करके हो जाएगा, तो ये भी ऐसे ही आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही आएगा आपके, ये 2/4, यानी आपको ये मल्टीप्लिकेशन, जैसे 3 है, देखो 3 गुणे 1/5, 360, 5 7 35, 10, देखो 3 7 35, 1/5। अब देखो इसको हमने ये डिग्री निकाला कि कितने डिग्री कोण बनेगा, देखो ये 3 जो है 1/5 को 3 बार जोड़ेंगे, जैसा अभी बताया, 1/5 प्लस 1/5
5 प्लस 1/5, ये 3 बार जोड़ो, या 1/5 को 1/5 का 3 गुना कर दो, मतलब एक ही है। देखो ये इसको बेसिक ये समझिए, देखिए कि ये फंक्शन कैसे करता है फ्रैक्शन। 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें क्या है कि 1 जो है ये 1/5 ये है, और ये 1/5 है। ये अगर इसको 3 बार बना दो किसी सर्किल में, 3 टाइम्स, 1/5 को 3 टाइम्स बना दो, तो इसका रिजल्ट देखो ये क्या शो कर रहा है कि 1/5 को 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब कि 3 बार एक ही उसमें, देखो एक ही सर्किल में 3 बार बना दो, 1 2 3, या 3 टाइम्स, 1/5 को 3 बार कर दो, तो 1 2 और ये 3, तो इसी को कहेंगे 3/5। ये मल्टीप्लिकेशन या एडिशन के बीच जो है, जो रिलेशन है, हमारा उद्देश्य इसी चीज को क्लियर करना था। इसमें आपके जो वो हैं बुक्स में इन्होंने दे रखा है, जैसे एक देखो इसी का बुक्स में है, उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो बच्चों, ये होने को तो देखो हमने एक लाइन में बता दिया। देखो 5 गुणे 2/7 एक लाइन में आ जाएगा, 5 दूनी 10/7। इसी पे पूरा एक्सरसाइज है आपका, बस इतने पे ही एक एक्सरसाइज इन्होंने बना दिया है। लेकिन ये कैसे फंक्शन करता है ये आपको जानना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसीलिए इस जो एनसीईआरटी की बुक्स है, एनसीईआरटी की बुक्स में उन्होंने बेसिक कंसेप्ट को इतनी बारीकी से समझाया है। अब देखो ये आपका जो इस पेज का दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हम बना रहे हैं, इसमें 9 खाने किया है इन्होंने। 3 ऐसे करोगे, 3 ऐसे करोगे, 9 हो जाएंगे। बच्चों एनसीईआरटी की बुक्स बहुत बड़े रिसर्च के बाद लिखी गई है। ये देखो, ये इसको क्या कहेंगे, इसके 2-2 खाने लो, देखो ये इसको कहेंगे 2 और कितने हैं 9, तो ये इस दोनों को मिला के, इनको मिला के कहेंगे 2/9, या यहां पे सीधे लिख दो 2/9, ये भी 2/9 और ये 2/9, तब जोड़ोगे तब भी 6 हो जाएगा। देखो यहां पे अगर इन तीनों को जोड़ोगे, देखो जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 2 4 और 2 6। तो देखो इसको अगर जोड़ोगे ना, तो ये 2 डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 6/9, और यही देखो 1 2 3 4 5 6/9, तो ये इस तरह से, या देखो इसको इस तरह से भी कहेंगे कि 3 गुणे 2/9। देखो इस 2/9 का 3 गुना कर दिया, 2/9 का 3 गुना कर दिया, 2/9 था ये, इसका 3 गुना कर दिया यानी 6 कर दिया, तो यही 6/9 ये जो है इसका रिजल्ट आया।
इस तरह का जो एक्सरसाइज है आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इस तरह के पिक्चर बना करके देखो उन्होंने पूछा है कि कौन किससे मैच करता है। अब देखो थोड़ा सा एक ट्राई दीज में करके है, देखो हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। ट्राई दीज, देखो 2/7 गुणे 3, तो 2/6/7 यानी ऊपर का इससे गुणा कर देंगे बस। 9/7 गुणे 6, देखो बच्चों इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 3 गुणे 2/7। ये क्यों कर दिया हमने आगे पीछे, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में लागू होगा, ये पढ़ा होगा आपने। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत हमने इधर उधर किया, ये जो प्लेस बदल है मल्टीप्लिकेशन में प्लेस बदलने पे उसके वैल्यू में नहीं अंतर आता। तो 9 6 54, 54/7 या 6 गुणे 9/7, 3 गुणे ये ट्राई दीज करके है आपके उसमें, तो इसका 3 एकम 3, बहुत सिंपल सा है, या 1/8 गुणे 3, ये बराबर एक ही वैल्यू आएगी। 13/11 गुणे 6, 13 6 78, 78/11, या इसको 6 गुणे 13/11 कुछ भी लिख सकते हो आप। अच्छा अब इन्होंने अब देखो ये एग्जाम्पल 2/5। अब देखो ट्राई दीज में इन्होंने दे दिया है, ट्राई दीज का जो दूसरा है आप उसको देखो, इन्होंने पूरा आपका जो कंसेप्ट के लिए जो ट्राई दीज के ये सभी इंपॉर्टेंट हैं कि जैसा उन्होंने किया तो बच्चा उसको समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है। इन्होंने कहा कि रिप्रेजेंट, देखो दूसरा क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट पिक्चोरियली। देखो बेटे है क्या, पिक्चोरियली जो किसी भी चीज का रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई व्यक्ति उसका जो स्केच बना लेता है किसी समस्या का, तो समझ लो कि उसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो कोई भी जैसे मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, अगर आप उसको एक पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हो तो इसका मतलब कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। इसीलिए इन्होंने ये दिया है कि इसको पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करो, जिसमें इन्होंने दिया, देखो ये दिया है 2 गुणे 2/5 बराबर 4/5। अब आप देखो 2/5, 2/5 को 2 बार जोड़ो या 2/5 का दुगुना कर दो। 2/5 को 2 बार जोड़ो या 2/5 का दुगुना कर दो। तो देखो 2/5 हम एक पिक्चर जो बनाएंगे, देखो 1 देखो अब देखो ये 5 हमने डिवीजन किए और उसमें से 2 ले लिया, तो देखो 2 हम ये लिए, तो इसको कहेंगे 2/5, इसको भी कहेंगे 2/5। इन दोनों का जो है 2 बार कर देंगे। देखो 2 बार कर देंगे तो एक बार में तो 2 आया, तो 2 बार में कितना आएगा, 4 आएगा।
देखो जब एक बार में 2 है तो 2 बार में 4, तो इसको इसका ऐसे आ जाएगा, इसका 4 आएगा। देखो एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। इसको हमने इसके रूप में लिख दिया, इसको इसके रूप में लिख दिया, तो इसका 2 गुना कर दिया। ये 2 खाने इसमें लिया है तो उसका रिजल्ट आएगा 2 गुना मतलब 4 खाने, तो ये 4/5 ये है आपका, इसका रिप्रेजेंटेशन है मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा इसी तरह बहुत सारे सवाल। अब देखो थोड़ा सा, हाँ ये भी देखो, एक ट्राइदीज में ही है, आप उसको देखिए, ध्यान दो। ये अभी तक तो हमने जो देखो, अभी तक हमने क्या किया कि एक इस फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में होल नंबर का हमने गुणा किया। तो फ्रैक्शन देखो बेसिकली आप जानते हो कि पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर दूसरा इम्प्रॉपर और तीसरा मिक्स। देखो तो आप ये देखो कि अगर इसकी जगह हम मिक्स रख दें तो क्या होगा। इसकी जगह अगर हम मिक्स रख दें तो क्या होगा कि अब जैसे इसी के सवाल ही ले लेते हैं। देखो 5 गुणे 2 सही 3/7। ऐसे उसका करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यह है मिक्स फ्रैक्शन। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, 2 सत्ते 14 3 17/7, 5 गुणे 17/7। देखो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये 17/7 हो जाएगा। अब इसको ये ऊपर का गुणा कर देंगे या होल नंबर का इसके न्यूमरेटर में गुणा कर देंगे। 17 85 85/7 या 7 एकम 7 1 7 दूनी 14 12 सही 1/7 ये आ गया। दूसरा सवाल है, इन्होंने इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत इधर शिफ्ट कर दिया, यानी मिक्स फ्रैक्शन को पहले लिख दिया। 1 सही 4/9 गुणे 6, ये क्या होगा। अब देखो इसको हम, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे। 1 9 9 4 13/9 गुणे 6 13 6 78/9 9 7 63 6/9 9 7 63 नहीं 9 7 63 9 8 72 9 8 72 72 और 6/9। तो देखो 3 दूनी 6 3 3 9 8 सही 2/3। बच्चों ये तो आपके सिलेबस का लगभग वो पूरा हो गया। इसमें मैं थोड़ा सा 5 मिनट समय और लूँगा। आप थोड़ा सा हट के है, इसका कंसेप्ट मैंने पहले के वीडियो में इसका थोड़ा सा वो दिया था। देखो बच्चों, जैसे ये देखो ना 5, ध्यान दो, ये देखो ये बता रहा हूं, ये आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन कंसेप्ट समझना चाहिए। 5
गुणे 2 सही 3/7। अब देखो दूसरे तरीके से भी हम प्रूफ करेंगे। इसको हमने बताया था कि 2 सही 3/7 जो है ये एक्चुअली 2 + 3/7 होता है। 2 ये 3/7 होता है। अगर इसको ब्रैकेट हम तोड़ेंगे ना तो देखो 5 दूनी, इसका इसमें भी गुणा होगा, इसका इसमें भी गुणा होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप पढ़े होंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों में। तो 5 ये ऐसे हो जाएगा 5 × 2 + 5 × 3/7, तो ये हो गया 10 प्लस 15/7, 5 3 15/7, फिर ये 10। अब देखो ये इम्प्रॉपर है, प्रॉपर बदलोगे तो 7 दूनी 14 सही 14 सही 1/7, तो इसको 10 + 2 + 1/7, तो ये देखो 10 2 12 + 1/7, और इसी को कहते हैं 12 सही 1/7। ये देखो यही उत्तर आया है आपका, ये 12 सही 1/7 और 12 सही 1/7 इसमें भी आया, इसमें भी आया। तो ये बेसिक ये है हमारा कहने का मतलब कि ये मिक्स फ्रैक्शन एक होल नंबर और मिक्स फ्रैक्शन, देखो मिक्स फ्रैक्शन होल नंबर तथा फ्रैक्शन का टोटल होता है। मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन होल नंबर और मिक्स का टोटल होता है, एडिशन ऑफ द होल नंबर एंड फ्रैक्शन, इसी को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसी को मिक्स किया गया है, तो मिक्स वर्ड को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने कि मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, अब बच्चों एक ऑफ है वर्ड, ऑफ। अब देखो देखो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेशन ऑफ। देखो ऑफ मतलब का, हिंदी में कहते हैं, देखो हिंदी मीडियम वाले का। इसका क्या है, देखो फ्रैक्शन जैसे 1/2 ए ऑफ इस सर्किल का 1/2, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा 1/2, यानी 2 हिस्सा करके 1 हिस्सा ले लो, तो इसका 1/2 होगा, 2 हिस्सा करके 1 हिस्सा ले लिया, यही हुआ। इसका आधा, देखो इसको आधा भी कहते हैं, हाफ भी कहते हैं कॉमन, तो इसका आधा क्या होगा, इसके 2 बराबर टुकड़े करके 1 टुकड़े ले लिया, इसी को हम कहेंगे इसका 1/2 ये हुआ। अगर 2 चीजें हैं, देखो वन अपॉन टू ऑफ 2, देखो 2 का 1/2 क्या होगा कि 2 चीजें हैं उसका आधा करके दोनों आधा आधा करो, तो एक चीज इसका ये है, ये आधा हुआ और ये आधा हुआ, इसी का आधा और आधा जब एक पे मिला देंगे, ये और ये मिला दोगे, देखो इसको इजी के लिए चाहे इधर वाला लो, कोई सेंस नहीं है, चाहे इधर लो चाहे इधर ले, इजी थोड़ा सा देखो, और इसको और इसको मिला दोगे जब, इसका देखो इसका आधा और इसका आधा
दोनों का आधा, तो ये हो गया और ये हो गया, तो ये कितना हो गया 2/2 या 1 होल। तो इसीलिए 1/2 गुणे 2 बराबर होता है, देखो ऊपर ऊपर का गुणा, ये मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है, बिल्कुल सेम, आपका सेंस मल्टीप्लिकेशन से है। 2 एक कम 2/2 या 1। ऐसे ही आप देखो, आपके उसमें बहुत बढ़िया समझाया है इन्होंने। देखो ये पिक्चरियल व्यू, देखो ये जैसे 3 1/2 ऑफ 3 इज द होल नंबर, होल नंबर का आधा, होल नंबर का आधा, 3 होल नंबर का आधा। तो देखो आप अगर 3 ऐसे होल, कोई भी बॉडी है 3 है, सेम साइज की 3 चीजें हैं, और उसका तीनों का आधा पहले करो। देखो ये इसका भी आधा और इसका भी आधा, तो 3 इसके एक आधे का 3 गुना, या इस आधे का 3 गुना हो गया है, या तीनों का आधा अलग अलग कर दिया गया है, मतलब एक ही है। तो इसको और इसको और इसको करोगे तो देखो इस तरह से आएगा फिगर इसका, कि ये देखो इसके एक में पूरा नहीं होगा, देखो तो 1 और ये 2 तो ये हो गए, और एक ये आधा, आप चाहे इसको मिटा दो, देखो ये ऐसे, तो इसको हम कहेंगे 3/2, कि एक हिस्से को उन यूनिट को 2 हिस्से में बांटा गया और उसमें से 3 ले लिया गया, 2 हिस्से में बांटा गया सभी यूनिट को और 3 हिस्सा ले लिया गया, इसी को 3/2 कहेंगे। अच्छा, अब देखो इस तरह से भी सवाल, जैसे आप सीधे, अब क्या है, आप ये समझ लो कि आप का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन होगा का, जैसे 1/2 ऑफ 10, तो ये इसका सेंस ये हुआ मैथमेटिकली कि 1/2 गुणे 10, तो 2 पंजे 10 बराबर 5, या ऊपर ऊपर का गुणा करोगे 10 एकम 10/2 बराबर 5। इसी 3-4 सवाल आपके दिए हुए हैं इसमें, उसको हम सॉल्व कर देते हैं ट्राई दीज करके। देखो ये तो पहला सवाल था, ट्राई दीज करके है ये 1/4 ऑफ 16, तो 1/4 इंटू 16, तो 4 चौके 16, देखो ऊपर नीचे कटेगा तो ये बराबर 4, या 16 एकम 16/4 बराबर 4, ये दूसरा हो गया। ये तीसरा कौन सा सवाल है, 2/5 ऑफ 25, तो ये क्या होगा, ये होगा 2/5 हाफ का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 25, तो 5×5 = 25 और 5 दूना 10, या 25 दूना 50/5, ये बराबर 10। ये आपका हाफ और मल्टीप्लिकेशन जो होल नंबर का ये मैंने बता दिया। ये वीडियो अब यहीं हम रोक रहे हैं। बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें जो है कमेंट करके बताइए। जिस पॉइंट पे आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो रहा हो वो बिल्कुल करिए, हो सकता है मैं और एग्जाम्पल इलेबरेट करके उसको बताऊं, या इस वीडियो को ही कोई फंडामेंटल अगर आपके द्वारा बातें रेज होती हैं देन वीडियो को रिवाइज हम कर देंगे।
तो इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।